जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, वो हमारे बुद्धि हमारे हाथ जोड़ देता है, हमारा ज्ञान काम नहीं करता, हमारा ताकत व्यर्थ हो जाता है। ऐसा स्थिति में हमें हमारा परमेश्वर का जरूरत है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जरूरत है। वो हमारा बीच में आना बहुत बहुत जरूरत है। जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारा बीच में जब आता है, जो लगता है इम्पॉसिबल, जो लगता है हो नहीं सकता, वो सब होने के लिए संभावना है। हम निर्गमन पुस्तक में जो वचन पढ़े थे, इज़राइल लोग, ये संभव में सैकड़ों बार आप लोग के बीच में बता चुका हूं। इज़राइल लोग मिस्र देश में गुलाम बन के रहते थे। हमारा परमेश्वर ने उनको बचा कर लेकर आया। अब वो लोग जब लाल समुद्र के सामने आया, सामने बहुत बड़ा समुद्र है, पीछे बहुत बड़ा सेना है। ये आप उन लोगों के लिए ऐसा स्थिति था, रुकावट है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना आगे ना पीछे, दोनों नहीं हो सकता है। इन ऐसा स्थिति में कभी ह्यूमन सॉल्यूशन नहीं होता है। इंसान के बुद्धि काम नहीं करता, क्योंकि आगे भी रास्ता बंद है, पीछे भी रास्ता बंद है, दाहिना बाइना तरफ से भी सब कुछ बंद है, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा स्थिति जब हमारे जीवन में आता है, ह्यूमन विजडम, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन सॉल्यूशन, सब कुछ बेकार हो जाता है। आजकल कुछ सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं, वो भी व्यर्थ हो जाएगा, वो भी काम नहीं कर पाएगा। सजेशन दे सकता है लेकिन काम नहीं कर पाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हमारे स्थिति जब खराब है, हमारे जीवन जब मुश्किल में है, हमारे सोच समझ से, हमारे बल से, ताकत से, बुद्धि से जब काम नहीं हो पाता है, तब ये दैवी का हस्तवेद वो हमारे बीच में आता है। हालेलुया! ये परमेश्वर बीच में आता है। हालेलुया! एक और संभव को मैं बताता हूं। पतरस, यीशु मसीह इस संसार में वो इंसान के रूह लेकर आया, अपना सेवा को पूरा किया, उसको मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफना गया। प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। वो जी उठकर कई लोगों को प्रकाशन दिया। फिर यीशु मसीह स्वर्ग जाकर अपना हमारे साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। अपना सेवा को 12 चेले, फिर 70, ऐसा कई लोगों के हाथ में नियुक्त करके गया। पतरस गली गली में जाकर सुसमाचार सुना। एक प्रचार में 3000 लोग, एक प्रचार में 5000 लोग मसीह में आया। वहां के लोग पतरस को मार डालने के लिए बहुत प्रयास किया। उसको पकड़ के उसको जेल में डाला, बंदुआई में रखा। उसका हाथों को और पैरों को, उन दिनों में सबसे खतरा जो कैदी है उसको हमेशा जंजीर में बांध के रखते हैं, वैसे ही इनको भी बांध के रखा। सिर्फ बांध के नहीं रखा, उनके सामने सेना के लोगों को भी खड़ा करके रखा, सुरक्षित करने के लिए, ताकि ये कहीं भाग ना जाए। अगला दिन इनके लिए बहुत बड़ा दंड, बहुत बड़ा
एग्जीक्यूशन होने वाला है, उसके पहला दिन ऐसा एक संभव हो रहा है। यहां पर ऐसा स्थिति है, किसी से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन दिनों में ऐसा है, सुरक्षित ऐसा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसका मतलब पहला थोड़ा सा सुरक्षित होगा, दूसरा और थोड़ा सुरक्षित होगा, फिर तीसरा और थोड़ा सुरक्षित होगा, और चौथा जो है वहां पर कोई जा ही नहीं सकते। ऐसा जगह में पतरस को रखा है। ऐसा जगह में कोई चला गया, सोच यही आएगा, बस खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। जैसे इंसान से कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उनकी बुद्धि से, उनकी नॉलेज से नहीं हो पाएगा। ऐसा स्थिति आता है ना, तब परमेश्वर बीच में आता है, तब हमारा परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता है। कभी कभी हमें लगता है देर हो गया, वहां तक पहुंचना नहीं है, उस स्थिति तक जाना नहीं है, हमें लगता है देर हो गया। हमारे देर परमेश्वर के लिए कभी देर नहीं होता। हमारे लिए देर लगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए वो देर नहीं होता। हमारा परमेश्वर बीच में आना, वो क्या क्या कर सकता है, वो आपको मैं आज बताना चाहता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। कहां पर रास्ता नहीं है, वहां पर हमारा परमेश्वर रास्ता को निकाल सकता है। वहां देख लीजिए, जब इज़राइल लोग, दो संभव को मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक इज़राइल लोग लाल समुद्र के सामने, एक पतरस जेल में। मैं दोनों को बीच बीच में मिक्स करके बात करूंगा ताकि आप समझने के लिए आसानी हो जाएगा। इज़राइल लोग अभी लाल समुद्र के सामने खड़े हैं। हमारा परमेश्वर वो पूरा लाल समुद्र को मिटा दिया, ऐसा नहीं लिखा। पूरा लाल समुद्र को हटाया नहीं, लेकिन वो लाल समुद्र के बीच में कुछ रास्ता को निकाला। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कभी कभी हमारा परेशान हमसे दूर नहीं जाता, हमारा चुनौतियां हमसे दूर नहीं जाता, वो जिंदगी पूरा साथ ही रहेगा, जिंदगी पूरा हमारे साथ ही चलता है। लेकिन उसके बीच में रास्ता परमेश्वर खोल के देता है, आगे कैसे निकलना है। ये परमेश्वर का हालेलुया। ये जो शब्द हम उपयोग कर रहे हैं, मैं पहले बार ये शब्द को सुन रहा हूं, दैविक हस्तक्षेप। परमेश्वर का जो हस्तक्षेप जो है, वो बीच में जब आता है, वो रास्ता को निकाल के हमें देता है। हालेलुया बोलिए। हमें ऐसा लगता है आगे रास्ता नहीं है, रास्ता बंद हो गया, आगे सब कुछ खत्म हो गया। कहां हम महसूस करते हैं सब कुछ खत्म हो गया, वहां पर कुछ शुरुआत करने वाला हमारा परमेश्वर है। शादी में गया, वहां पर रस खत्म हो गया, परमेश्वर शुरुआत किया। एक व्यक्ति के घर गया, किसी का डेथ हो गया, मर गया, वहां पर उनकी दोनों बहनें बता रहे ये मरकर 4 दिन हो गया, अब क्या कर सकता है। तब भी हमारा परमेश्वर के लिए कुछ संभव है। 4 दिन के बाद भी उसको दोबारा जी उठाना हमारा परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। हमारे लिए ऐसा लगता है यहां खत्म हो गया, लेकिन हमारा परमेश्वर के नजर में खत्म नहीं हुआ, शायद वो शुरुआत है। कहां इंसान का बुद्धि खत्म होता है, वहां पर परमेश्वर का शुरुआत होता है। कहां पर इंसान का बल ताकत समाप्त होता है, वहां हमारा प्रभु यीशु मसीह का ताकत शुरू होता है। यह है आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह लड़ता है जो लड़ाई
आप नहीं लड़ पाता है। हमारे जीवन में कभी कभी अलग अलग प्रकार का लड़ाइयां होता है। कुछ लड़ाई पैसा से जीत नहीं पाता है, कुछ लड़ाई बहुत ज्यादा हमारा जान पहचान होता है उससे भी जीत नहीं पाता है, कुछ लड़ाई हमारा खुद का एफर्ट से भी नहीं हो पाता है, कुछ लड़ाई हमारा बुद्धि से नहीं चलता, हमारा सामर्थ्य से भी नहीं चलता, कुछ लड़ाई ऐसा हो जाता है हमारा सीमा से बाहर है, हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं करके अंग्रेज में बोलते हैं। मतलब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, जितना करना था मैं उतना कर दिया, जितना देखना था मैं देख लिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाएगा, इसके बाद मेरा बस की नहीं है, मैं हाथ छोड़ रहा हूं। उस स्थिति में बहुत बार आप लोग ने आया होगा, बहुत बार आप लोग ने अपना जीवन में आया होगा। ऐसा स्थिति जब मसीह लोगों के लिए आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसा स्थिति में वो बताते हैं चलो यहां आपका समाप्त हो गया, यहां लड़ाई अब तेरा नहीं है वो मेरा है, अब लड़ाई तेरा नहीं है वो मेरा है। ये कहने वाला हमारा परमेश्वर है। उसके नाम के लिए उच्च आवाज में एक और बार हालेलुया बोलिए। ये परमेश्वर का ये जो प्रभु यीशु मसीह बीच में आने से, परमेश्वर यीशु मसीह का उपस्थिति वहां होने से जंजीर भी टूट जाता है। मैं पहले बताया था इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर लड़ रहा था। अब देखिए पतरस के जीवन के बारे में मैं बीच में दोबारा आता हूं। हमारा परमेश्वर जो है वहां आता है, वहां पर जंजीर को तोड़ता है। वहां पर पतरस सो रहा है, पतरस सो रहा है, एंजल स्वर्गदूत बीच में आ रहा है। जैसे स्वर्गदूत बीच में आता है, ये सारे जंजीर अपने आप टूट के नीचे गिर रहा है। सारे दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा अपने आप वो खुल रहा है। कोई भी एक इंसान का मदद नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशान नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। मुझे लग रहा है ये 100% हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर का बहुत बड़ा ताकत है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपसे टूट नहीं पाता है, ना तो आपसे तोड़ नहीं पाता है। कई कठिन बातों को वो तोड़ने वाला, वो तोड़ करके आगे रास्ता निकालने वाला हमारा परमेश्वर आपके पास है। कभी कभी कई चीज देर होता है ना, हमसे तोड़ नहीं पाता। कई बात जल्दी होना आप चाहते हैं, चाहत रखते हैं, ये जल्दी हो जाए, देर हो रहा है, देर हो रहा है, देर जो हो रहा है उसको जल्दी तोड़ करके मुझे आगे जाना है, आपसे नहीं हो पाता, लेकिन हमारा परमेश्वर से हो जाता है। डर को जो पैदा करने वाला कई बात आपको उन चीज को तोड़ नहीं पाता है, लेकिन परमेश्वर तोड़ सकता है। आपके सामने आने वाला हर एक चुनौतियों को आपसे तोड़ नहीं पाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जब परमेश्वर बीच में आता है, यह सब कुछ संभव है। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। और जो चीज है, जब परमेश्वर बीच में आ जाता है, शायद आप आराम करते हैं ना, तब भी परमेश्वर काम करता रहता है। हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, हमारा परमेश्वर हमेशा आपके बारे में चिंता करता रहता है, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह चिंता करता रहता है। यहां पर पतरस को देखो, वो जेल में, वो उसको सामने सेना है, उसके हाथ को पैर को बांध के रखा है। कल क्या होगा, शायद उसका जीवन को भी मिटा सकता है। वहां पर उसके पहला दिन ऐसा एक संभव हुआ है, उसी नगर में यूहन्ना का भाई याकूब उसका मार डाला है। अगला दिन शायद
पतरस का यह हो सकता है। ऐसा स्थिति में बाइबल में लिखा है पतरस अच्छा से सो रहा है, अच्छा से सो रहा है। परेशान ज्यादा होने से कई लोगों को नींद नहीं आता। बिस्तर में एक इस तरफ और इस तरफ रोल करते रहते हैं। कई लोग भूत की तरह उठ के बैठते रहते, सोचते रहते और तकिया को पकड़ के रहते हैं, लाइट बंद नहीं करते हैं, डरते। यहां पर ये सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है। परमेश्वर हालेलुया, ये मिड्स ऑफ ऑल क्राइसिस पतरस सो रहा है। जब हमारा जीवन में प्रॉब्लम्स और अनसर्टेन थिंग्स जो ज्यादा रेस होता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा होता है तो बिल्कुल आराम कर सकते हैं हम, बिल्कुल आराम कर सकते हैं। यहां पर पतरस सो रहा है, हालेलुया, पतरस सो रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है। पतरस आराम कर रहा है, हमारा परमेश्वर काम कर रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपकी मुश्किल के समय में परमेश्वर काम कर रहा है। आप आराम करने के समय में भी परमेश्वर काम कर रहा है। आपके थकावट में भी मेरा परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर बीच में आने से, परमेश्वर कार्य करना चालू करने से, हालेलुया, ये ऐसा होता है। पतरस बाहर जब आया था उसने सोचा ये एक सपना ऐसा करके सोचा था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऑल ऑफ सडन उनको जवाब मिल गया, ऑल ऑफ सडन उसको अद्भुत आ गया। सारे रुकावट के बीच में भी अद्भुत काम हो गया। जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में ऑल ऑफ सडन अचानक एक अद्भुत कार्य करता है, अचानक एक सामर्थ्य कार्य करता है, आपको भी ऐसा ही लगता है, सपना देखने वाला जैसे ही लगता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो कार्य करता है वो आपकी कल्पना, आपकी समझ, आपके सोच से भी बढ़कर बड़े बड़े कार्य होगा। विश्वास करने वाला ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोलिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, परेशान के बीच में आने से हमारे लिए हमेशा विजय होता है। विजय कैसे विजय होता है मैं आपको बताता हूं। इज़राइल लोग लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर रास्ता निकालने के बाद होकर उस तरफ गया। उस तरफ जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आधा काम करके नहीं छोड़ता है, जो काम करता है उसको पूरा करता है। उसने बोला ये मिस्र को जो आज आप देख रहे हैं कभी भी जिंदगी में दोबारा नहीं देखोगे। हमारा परमेश्वर का हालेलुया डिवाइन इंटरवेंशन जिस दिन आपके जीवन में होगा, आधा काम नहीं है, पूरा काम परमेश्वर का देखोगे। आधा चीज को नहीं देखोगे, पूरा चीज को देखोगे, पूरा विजय को देखोगे। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, आधा काम करके वो ना छोड़े, पूरा काम करके छोड़े। हालेलुया। विश्वास करने वाला परमेश्वर को ऊंची आवाज में धन्यवाद करें। अब तक मैंने जो बोला है, परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है क्या होगा वही मैं आपको समझाया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में ले आ सकता है, कैसे परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए आप ले आ सकता है। दो ही काम मैं आपको जल्दी बता करके प्रार्थना में आगे चलना चाहता हूं। पहला बात है, प्रेयर इनवाइट्स डिवाइन इंटरवेंशन इन आवर लाइफ। द बाइबल सेज constant prayer was offered to God for him by the church। जब बस पतरस को पकड़ के बंदुआई में रखा था, कलीसिया के लोग लगातार, अंग्रेज में एक शब्द बोलते हैं persistent prayer, लगातार वो लोग प्रार्थना करता रह रहा है।
देखिए वो लोग मसीह लोग जाकर के कहीं दे डिड नॉट प्रोटेस्ट, वो लोग किसी से लड़ाई नहीं किया, किसी से वाद विवाद नहीं किया, वो लोग पैनिक नहीं हुआ, डरा नहीं, वो लोग बंद करके कमरे को बंद करके वो प्रार्थना को चालू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, when people pray God moves। जब लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे बढ़ता है। जब विश्वासी लोग बंद कमरे के अंदर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह खुला जगह में विजय को लेकर आता है। हालेलुया। शायद आप बंद जगह में प्रार्थना करोगे, शायद आप जो बिलम बिलम के रो के प्रार्थना करते हैं कोई नहीं देखा होगा, शायद आपके घर के अंदर कोई नहीं देखा होगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो विजय लेकर आता है दुनिया देखेगा, आपके रिश्तेदार देखेगा, आपके दोस्त लोग देखेगा, आप कहां काम करते हैं वहां के सारे लोग देखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है बंद जगह में नहीं, वो खुले जगह में देता है। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। अंग्रेज में एक शब्द है, आई लाइक दिस वेरी मच, डिवाइन इंटरवेंशन इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज ऑफन प्रोवोक्ड बाय परसिस्टेंट प्रेयर। हमारा परमेश्वर को लगातार परेशान करने वाला, हमारा परमेश्वर को प्रार्थना में जितना डिस्टर्ब कर सकते हैं उतना डिस्टर्ब करने वाला बन जाए हमारा जीवन में। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहां पर मैं फिर से पतरस के बारे में बताता हूं। पतरस जेल में है, पतरस आराम से सो रहा है, वो जो परेशान में है लेकिन वो उससे कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अच्छा से मालूम है, वो सो रहा है। कलीसिया चुप नहीं रह रहा है, कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया के हर एक विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके जीवन में आपकी सीमा के बाहर, आपकी सोच समझ से बाहर आपके लिए कुछ दिक्कत परेशानियां, हाँ तो बीमारियां चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह आज हमको सिखाता है आप लगातार प्रार्थना में लगे रहो। आप अपना बुद्धि से करने का प्रयास मत करो, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहो, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहो। आपकी प्रार्थना कैसे होना चाहिए पता है? परमेश्वर को डिस्टर्ब करने वाला, परमेश्वर को परेशान करने वाला। कभी कभी घर पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर मम्मी पापा बैठते हैं तो वो बोलते हैं ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत चिल्लाते रहता है, मुझे बहुत डिस्टर्ब करता रहता है, कुछ ये कभी उसको डांटते हैं तब भी नहीं सुनते, कभी उनको बोलते हैं चुप कराने का ट्राई करते हैं तब भी वो चुप नहीं होता है, वो करता रहता है, करता रहता है। छोटे बच्चे का आदत है, वो अगर वो नहीं करता है तो तब भी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम करके हम सोचते हैं ना, ये कुछ करता है तो कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दिल में ये बोलते हैं ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, हम उसको एंजॉय करते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भी प्रार्थना में उसको जितना आप परेशान करते हैं उतना हालेलुया डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में होना चालू हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया, आज परमेश्वर आपके जीवन में ये इस प्रकार की प्रार्थना की जीवन होना चाहिए करके परमेश्वर चाहता है। मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 23वां वचन में अगर आप हो सकते तो बाद में जब पढ़ते हैं 21वां वचन से लेकर के ही आप जब पढ़ोगे वहां पर कनानाइट वुमन के बारे में, एक कनानीय स्त्री के बारे में वहां पर लिखा है। वो अपना बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, वो आकर बोलते हैं मेरे बेटी की दुष्ट आत्मा की ग्रस्त है, उनको चंगाई होना है। उनको चंगा होने के लिए उनके पीछे आ रहे हैं। वो पीछे सिर्फ चुपचाप नहीं आ रहे, वो चिल्लाते हुए मेरे बेटी के लिए मदद करो, मेरे बेटी के लिए मदद करो। परमेश्वर यीशु मसीह बिल्कुल वो सुनने के बाद भी ना सुनने के तरह वो चलता रह रहा है। तब चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से आकर के बता रहे ये तो हमें बहुत परेशान कर रहा है, उसको चंगाई करके छोड़ दो। तब परमेश्वर हालेलुया, मुझे तो ऐसा लग रहा है परमेश्वर उनका
विश्वास को टेस्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, मैं तो आया सिर्फ इजराइल लोगों के लिए, ये बाहर के लोग हैं, मैं नहीं कर रहा। तब वो औरत आके प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार बोल रहे हैं, मेज में जो खाना रखते हैं, जो रोटी रखते हैं, उसमें जब खाने के समय टुकड़ा नीचे गिरेगा तो उसको कुत्ता आके खाता है ना प्रभु, उसके तरह आप अपने लोगों के लिए ही आया, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा उसमें एक काम करोगे तो इतना अच्छा होगा। परमेश्वर ने बोला आपके विश्वास आपके लिए बहुत बड़ा चंगाई को लेकर आ गया। कितना परेशान ये औरत ने किया होगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके जीवन में जितना प्रार्थना में परमेश्वर को आप डिस्टर्ब करोगे, जितना प्रार्थना में परमेश्वर को आप परेशान करोगे, उतना डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। जितना प्रार्थना में परमेश्वर का समूह में बैठकर उसको हालेलुया तकलीफ, आप मैं इस तरीका से एक शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, प्रार्थना में परमेश्वर को तकलीफ देना चालू करो। बार बार जिस चीज आपको बहुत दबाव देता है, जिस चीज आपको बहुत मुश्किल देता है, उस चीज को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आकर के बार बार इन दिनों में परमेश्वर को परेशान देते रहो, तकलीफ देते रहो। हालेलुया, मेरा परमेश्वर जो सिंहासन में विराजमान है वो उठकर जैसे खड़े होकर आता है, हालेलुया, कोई चीज उसको रोक नहीं सकता। उसके बाद कोई जंजीर उसको रोक नहीं सकता, कोई दरवाजा उसको रोक नहीं सकता। उन सारे चीज को तोड़कर, जैसे लाल समुद्र को तोड़कर परमेश्वर रास्ता निकाला, वैसे आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चीज जो है भरोसा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिए। आज का दिन में मसीह विरोधी कार्य बहुत हो रहा हमारा देश में। हमारा देश में मसीह लोगों के लिए कभी नहीं हुआ इतना संकट का दिन आ गया। कहीं आराधना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, सुसमाचार सुना नहीं पा रहे। पहला दिन ऐसा है, आज के 10-15 साल के पहले हम गली में खड़े होकर के यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते थे, आज नहीं कर पा रहा है। पहले ये 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को बुला करके मैदान में यीशु मसीह के बारे में बता सकते थे, आज नहीं बता सकते हैं। सारे विरोधी लोग आकर के मसीह लोगों को परेशान करता है। इन सारे चुनौतियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, आप डर के भागना मत, डर के चुप रहना मत, डर के यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा है उसको छोड़ो मत, लेकिन स्टैंड स्टिल। जैसे परमेश्वर ने कहा इस्राएल लोगों को लाल समुद्र के सामने, वहीं खड़े रहो, खड़े रहो। जब आपके जीवन में सबसे ज्यादा चुनौती आता है, सबसे ज्यादा परेशान आता है, शायद रोना पड़ा रो, शायद दुख उठाना पड़ रहा दुख उठा लो, लेकिन वहीं रहो, उससे पीछे भागना मत, उसको छोड़कर डर मार के पीछे हटना मत, वहीं रहो। क्योंकि आप दृढ़ होकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा में उधर खड़े हैं ना, स्वर्ग में विराजमान मेरा परमेश्वर उस भरोसा को देख करके वो उठ के आएगा। जैसे परमेश्वर उठ के आएगा, आज आपको लग रहा है आप अकेला खड़ा है, जब मेरा यीशु उठ के उधर उस स्थान में आएगा, आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। उसके बाद परमेश्वर ये कहेगा, युद्ध आज के बाद तेरा नहीं है, वो मेरा है। हालेलुया, लड़ाई आज के बाद तेरा नहीं है, वो मेरा है। कमान, तालियों के साथ प्रभु को ऊंची आवाज में धन्यवाद करिए। हालेलुया। मुझे एक बार याद है, रेहरपुरा में जब मैं घर पे रहता था, वहां पर जो है एक कमरे में मैं रहता था, दूसरे कमरे में मैं प्रार्थना चलाता था। एक कमरे में जो मैं कहाँ रहता था, वहां पर एक बहुत बड़ा ताला, वो मकान मालिक ने वो ताला डालकर मुझे दिया था। तो उसके साथ साथ उसने 4-5 चाबी भी दिया था। तो उसने बोला
पहले उसके पहला हफ्ता आकर के मैं उसका पैसा भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब मैं घर को प्रोसेस करने आया हूँ, मैं घर के अंदर जाना है। उसने चाबी दे दिया, तो मैं पूरा चाबी को पूरा मैंने वहाँ पर 4-5 चाबी था, सारे चाबी को मैंने लेकर के खोलने का प्रयास किया, कोई भी चाबी काम नहीं कर रहा। तो मेरे साथ जो प्रॉपर्टी डीलर आया था उसने ट्राई किया, नहीं हुआ। मेरे साथ जो सामान उठा के लेकर आया लेबर, उसने ट्राई किया, नहीं हुआ। तीसरा व्यक्ति ट्राई किया, वो नहीं हुआ। और जो हमारे घर के ऊपर एक बंगाल फैमिली थे, वो उस वक्त नीचे आ रहे थे, हमारे परेशान को देखकर चलो दे दो मैं ट्राई करता हूँ, वो भी ट्राई किया, नहीं हुआ। तब तक ये क्यों इतनी देर से यहाँ पर ये लोग खड़े हो रहे हैं करके मकान मालिक ऊपर आया। ऊपर आकर के उसने बोला, अच्छा ये खोलने के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। उसको एक थोड़ा सा धक्का दिया, वो खुल गया। मैंने बोला सोचा ये तो बाहर इतना बड़ा ताला लगा रखा है, इसने आके धक्का दिया, वो खुल गया। उसने बोला वो दरवाजे के पीछे एक ताला होता है, एक कुंडी होता है, उसको ऊपर और नीचे लगाना होता है। उसने बोला ये नाम के लिए ये ताला लगा रखा है, उसको धक्का देने से चले जाता है। लेकिन भाई आप इसको दूसरा ताला डालना पड़ेगा। आप जब इस ताला लगाते हैं फिर आप जो है पीछे से उसके, समझ गए ना आप लोग मेरे बात को, पीछे से उसको आप ताला लगा के रखना पड़ेगा, तब ये नहीं खुलता है। उसने समझाया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप कई चीज के लिए बहुत बहुत दबाव डाल रहे हैं, बहुत बुद्धि को प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञान को प्रयोग कर रहे हैं, अपना शक्ति को प्रयोग कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मालिक आने का समय है, ये इन दिनों में मालिक आने का समय है। हालेलुया, वो आएगा ना, हालेलुया। वो धक्का देने की जरूरत भी नहीं है। वो जैसे पतरस का कमरा अपने आप खुला था ना, वैसे खुलेगा। हालेलुया, वैसे खुलेगा। उच्च आवाज में हालेलुया बोलिए। हमारे गांव में अगर आप जाओगे तो गांव के बीच बीच में छोटा छोटा पहाड़ भी होता है, माउंटेन। वहां पर जो पहाड़ है वो मिट्टी का पहाड़ नहीं है, वो पत्थर, वो एकदम काला कलर का पत्थर होता है, बहुत मोटे मोटे पत्थर भी होता है। कहीं कहीं हमारे एक ऐसा एक जगह में जाएगा तो वहां पर एक पत्थर, ऐसा एक पत्थर है कम से कम इस बिल्डिंग से दो गुना बड़ा है, उतना बड़ा पत्थर भी वहां पर होता है। ऐसा चीज है। एक औरत वहां पर रहते थे, उसने वो बोला, एक बार कलीसिया में गया, कलीसिया में पासवान ने प्रचार किया, विश्वास में ये पहाड़ को भी आप समुद्र में चले जाइए करके बोलेगा तो वो चले जाता है। जब उसने बोला, ये प्रचार सुना, उसका उम्र लगभग 55 थे। यह औरत रोज प्रार्थना करना शुरू किया, कम से कम 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। रोज वो पत्थर के सामने, वो चट्टान जैसे थोड़ा बड़ा है, वो एक क्या कहते हैं माउंटेन की तरह, वहां पर सामने खड़े होकर रोज वो कहते थे, वो जो रोज कहते थे, जो रोज प्रार्थना करते थे, उसको उसके बच्चे लोग देखा, सब लोग उसको देख के मजाक उड़ा रहे थे, सब लोग उसको देख के हंस रहे थे। और जो है उसका अभी ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गया, पोता हो गया, पोती हो गया, वो लोग भी छोटा छोटा होकर के, उसका उम्र अभी 3, 4, 5 हो गया। हालेलुया, वो सारे उस प्रार्थना को वो भी सुन रहे हैं। पत्थर हट जाओ, पत्थर हट जाओ, ये मेरे घर के सामने है, तुम मेरे लिए दिक्कत हो रहा है। हर बार हम घर के अंदर आने के लिए चढ़ कर आना पड़ता है, मुश्किल लग रहा है। जाओ, मैं परमेश्वर का वचन को विश्वास करता हूं। विश्वास और प्रार्थना हर एक रुकावट को दूर करता है। सरकार ने एक चीज किया था, ऐसा है, हमारे गांव के सामने जो है समुद्र है, उस समुद्र में एक हार्बर बनाने के लिए विचार उसने बनाया। तो उसने एक वहां पर सर्वे किया, कैसे यहाँ पर हार्बर बनाना। तो वो जो जहाज अंदर आने के लिए लगभग 1 किलोमीटर नहीं, कम से कम 800 मीटर अंदर तक आ सकता है वो जहाज, उसके आगे नहीं आ सकते क्योंकि उसके बाद गहराई कम है। तब सरकार ने ये योजना बनाया, चलो ये वहां तक जो पानी है
वहां तक हम पत्थर को डाल देते हैं, पत्थर डाल के उसमें फरश बना देते हैं, उसके आगे एकदम बहुत गहराई हो जाएगा करके सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उनको पता चला यहाँ पर चट्टान है, लेकिन ये वाली चट्टान को हटाते हैं करके आकर तोड़ कर ले जा करके उसको बना दिया। यहाँ पर अभी औरत ने जो रोज प्रार्थना किया ना, उसके घर के सामने चट्टान नहीं है, वो मिट गया। ये सरकार ने आके तोड़ कर लेके चला गया। ये औरत एक काम किया, एक दिन अपने सारे छोटे छोटे जो पोता पोती दोनों को हाथ में पकड़ के चलो हम एक जगह में जाते हैं, हम जा करके जो कहाँ पर हार्बर बना है वहाँ पर जाते हैं। ये लोग समुद्र के किनारे में आया, वहाँ पर अभी समुद्र के बीच में है। ये आप लोग को बोलने से समझ नहीं पाएगा, शायद आप लोग हमारे जगह में आकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा। आपके इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी, लेकिन आप बीच में जो है समुद्र के गहराई तक थोड़ा आगे जा सकते हैं, क्योंकि हार्बर ऐसा ही बनते हैं। तो वहाँ पर गया, वो बीच में जा करके वहाँ खड़े होकर के अपना पोता पोती को बताया था, तुम लोग मेरे बारे में हंस रहे थे ना, ये चट्टान यहाँ से निकल जाओ निकल जाओ, वो एक दिन मेरे सामने था, आज मेरा प्रार्थना के बाद में वो मेरा पैर के नीचे है। हालेलुया, जोर से तालियों के साथ प्रभु को महिमा करिए। जो चुनौती, जो परेशान आपके सामने है, उसको मेरा यीशु एक दिन आपको पैर के नीचे लेकर आने वाला है। जिस दिन डिवाइन इंटरवेंशन होता है, वो आपके पैर के नीचे आ जाता है। जो परेशान आपको सामना कर रहे हैं, उसको आप अपना पैर के नीचे दबा कर रखे, उसके ऊपर होकर आप भला बताओगे, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु भला है, मेरा यीशु सब कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को छोड़िए मत मेरे बहन, प्रार्थना को छोड़िए मत मेरे भाइयों। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा है उसको छोड़िए मत, आगे बढ़ते रहो, उसमें और मजबूत रहो। मैंने जो आज दो शब्द बोला ना, प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में परेशान करो, उसको तकलीफ देते रहो, बार बार एक चीज को प्रार्थना, ये निराश में मत आना, मैं कितनी बार इस चीज के लिए प्रार्थना करूं, मैं कितनी बार इस चीज के लिए मैं प्रभु से बोलते रहो, थकना मत, इस चीज में आप बिल्कुल पीछे हटना मत, वहीं खड़े रहो। इस तरीका से बोलो, जब तक मैं जवाब नहीं देखेगा तब तक मैं हटेगा नहीं, जब तक मैं विजय को नहीं देखूंगा तब तक उस स्थान से मैं हटूंगा नहीं, करके उस स्थान में घुटने में आओ, प्रार्थना में आगे बढ़ो। मेरा यीशु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के बारे में मैं सोचता हूं, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का क्या शब्द है, हस्तक्षेप ये होना जरूरी है, डिवाइन इंटरवेंशन होना जरूरी है, प्रभु आपके घर के बीच में आना जरूरी है, आपके काम करने के जगह में बीच में आना जरूरी है, परमेश्वर आपके व्यापार के बीच में आना जरूरी है, आपके पति पत्नी के बीच में जो संकोच है उसके बीच में मेरा परमेश्वर आना जरूरी है, आपके पैसा के विषय में आप जो परेशान उठा रहे उसमें परमेश्वर के आना जरूरी है। हालेलुया। बहन, शायद आप मेरा उम्र से मुझसे बड़े हो, शायद छोटे हो, मैं सिर्फ बहन करके मैं बोल के बोलता हूं, सिर्फ भाई करके बोल के मैं बोलता हूं। बुद्धि से, समझ से, बल से, ताकत से जवाब ढूंढना बंद कर, प्रार्थना में ये अपेक्षा रख, मेरा परमेश्वर का इंटरवेंस होना चाहिए उस चीज में, बाकी उसका काम है, बाकी उसका काम है।
आप हारोगे नहीं, आप जीतोगे। अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, मैं हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक बार परमेश्वर बोल दिया ना, एक बार अपना चेले लोगों को बोला, आप लोग हम जाएंगे इस समुद्र के उस तरफ बाहर जाएंगे। बोल करके प्रभु यीशु मसीह अपना चेले को पहले नाव में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह अकेले, वो उसका आदत है, वो अकेले बैठ के प्रार्थना करना उसकी आदत है। वो अकेले बैठ के वो प्रार्थना कर रहा है, ये नाव बीच में चला गया। बीच में जाते हुए ये लोग अचानक लहरा बहुत ऊंचा हो गया, तूफान आ गया। ये लोग चिल्ला रहे हालेलुया। यीशु मसीह बीच में आया, पानी के ऊपर चल के आया। हमारा परमेश्वर ये एक बार, आप बाहर जाना है मतलब बाहर जाओगे, बीच में डूबोगे नहीं। आप आगे बढ़ोगे मतलब आगे बढ़ोगे, बीच में रुकेगा नहीं। विजय पाओगे मतलब विजय पाओगे, बीच में हारोगे नहीं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं? अपना स्थान में खड़े होकर के जोर से प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के सामने कोई भी दीवार ताकत वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर के सामने कोई भी जंजीर ताकत वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर के सामने कोई भी कठिन समय, बहुत बड़ा कठिन बात नहीं है। हमारा परमेश्वर के सामने बंद हुआ दरवाजा बंद नहीं है। हमारा परमेश्वर के सामने नहीं लड़ सकते ऐसा बड़ा लड़ाई नहीं है। हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कमान तालियों के साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है।